सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज कक्षा 8वीं में हिंदी के विषय में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले सप्ताह पाठ 7 हार की जीत कहानी जो सुदर्शन जी ने लिखी है उसकी समझूती का वीडियो प्राप्त किया था। आज हम उसके प्रश्नों के जवाब करेंगे और मुझे आशा है कि आपने उस पाठ के वीडियो को और पाठ का वांचन भी कर लिया होगा। तो आज आपको प्रश्नों के जवाब अच्छी तरह से कर पाओगे। पर एक शॉर्ट रिकैप में हम उसकी स्टोरी देखते हैं। तो इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक है बाबा भारती, उसका घोड़ा सुल्तान, और दूसरा है खड़क सिंह जो कुख्यात एक डाकू था। ठीक है। अब इस कहानी में बाबा भारती के पास एक घोड़ा होता है जिसका नाम है सुल्तान। सुल्तान नाम का घोड़ा ही उनका जीवन होता है। वो सुबह शाम पूरा दिन उसके साथ समय बिताते हैं और डाक उनका घोड़ा भी उस विस्तार में बहुत मतलब फेमस था कि ऐसा बाका घोड़ा हमने कहीं नहीं देखा, ऐसा घोड़ा बाबा भारती के पास है। तो डाकू खड़क जी जो था उसे हमेशा ऐसा लगता था कि इस घोड़े का बाबा भारती को क्या काम है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। सो एक दिन वो बाबा भारती के घर पर ये घोड़ा देखने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, ये घोड़ा मैं ले ही जाऊंगा। फिर एक दिन जो डाकू खड़क सिंह जो था वो दिन दुखियारा मतलब गरीब होकर बाबा भारती को मिलता है और बाबा भारती उसकी मदद करते हैं, उसे अपने घोड़े पर बिठा देते हैं और खुद घोड़े की लगाम पकड़कर वो चलते हैं और छल कपट के द्वारा ये जो था डाकू खड़क सिंह वो बाबा भारती का घोड़ा लेकर चला जाता है। मतलब उस अपाहिज बन जाता है खड़क सिंह, मतलब दिन दुखियारा अपाहिज बनकर वो बाबा भारती से मदद मांगता है और बाबा भारती उस गरीब दुखियारे को मदद करते हैं जो डाकू खड़क सिंह था। और फिर वो ऐसे अपाहिज जो था डाकू खड़क सिंह वो ऐसे लगाम झटक कर, जो बाबा भारती ने पकड़ी हुई थी वो लगाम झटक कर वो घोड़ा लेकर चला जाता है। इस तरह से छल कपट कर कर दिन दुखियारा गरीब बनकर उसने बाबा भारती के साथ से छल कपट से उसका घोड़ा छीन लिया। ठीक है। पर बाबा भारती ने सिर्फ चिल्लाकर खड़क सिंह को रोका और ये कहा कि भले तूने मुझसे मेरा घोड़ा छीन लिया है पर किसी से ये मत कहना कि ये प्रकट मत करना कि नहीं तो कोई किसी दिन दुखियारे की मदद नहीं करेगा। मतलब किसी को ये मत बताना कि मैं ऐसे दिन दुखियारा बना था और बाबा भारती ने मुझे मदद की और फिर मैं उनका घोड़ा ले लिया, वरना लोगों का दिन दुखियारों से मतलब गरीबों से विश्वास उठ जाएगा और कभी कोई व्यक्ति गरीब की मदद नहीं करेगा। सो ये बातें किसी को मत बताना। थोड़े दिनों के बाद जो खड़क सिंह होता है उसका हृदय परिवर्तन होता है। उसको बाबा भारती की हर एक चीज़, हर एक गुणों का उसके मन को छू जाती है और उसको पश्चाताप होता है, पछतावा होता है और वो बाबा भारती के अस्तबल में मतलब उनके आश्रम में आकर बाबा भारती का जो घोड़ा था वो अस्तबल में जाकर बांध कर चला जाता है। और दूसरे दिन सुबह बाबा भारती को ऐसा लगता है कि शायद मेरा सुल्तान यहाँ कहीं पर है और वो देखने जाते हैं तो सच में ही उनका सुल्तान उनके आश्रम में बने अस्तबल में था। तो वो उससे लिपट कर रोने लगते हैं। तो इस तरह से ये जो कहानी है वो हमें एक उम्दा गुण देती है, जैसे पश्चाताप, विनम्रता, किसी की मदद करना। ठीक है। फिर किसी की पछतावा अगर होता है तो उसका मन परिवर्तन होता है, हृदय परिवर्तन होना। तो ये सारे गुणों को हमारे सामने इस कहानी के द्वारा उजागर किया है। सो आपको अब अगर वीडियो नहीं सुना है तो आपको एक कहानी सुनकर भी ये ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं इस वीडियो को सुनूंगा या कहानी पढ़ूंगा। ठीक है। कहानी को 2 बार 3 बार वांचन करोगे तो आपको प्रश्नों के जवाब भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। तो अब हम प्रश्नों के जवाब करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के जवाब करेंगे जिसमें पहला अभ्यास है। पहला प्रश्न है, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? क्यों खड़क सिंह को ऐसा लगा कि मैं बाबा भारती का घोड़ा वापस लौटा दूं? ठीक है। अब जब बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह ले जाता है तब बाबा भारती उसको रोककर क्या बताते हैं कि ये जो घटना है घोड़ा छीनने की वो किसी के सामने प्रकट मत करना, वरना लोगों का गरीबों पर विश्वास नहीं रहेगा, गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है। तो यही शब्द, यही जो बातें थी वो डाकू खड़क सिंह के मन में गूंजती रही और उसके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव किया और उसको लगा कि नहीं, सच में बाबा भारती एक मनुष्य नहीं है बल्कि देवता है
और उसने उसका घोड़ा छीन कर, धोखा देकर उसका घोड़ा छीन लिया है, वो उसने अच्छा काम नहीं किया है। इस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो खड़क सिंह जो था उसने बाबा भारती का घोड़ा वापस लौटा दूंगा ये निश्चय कर दिया। मतलब उसकी बातें खड़क सिंह के मन को छू गई और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरा है, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा? अब देखो क्यों कहा, क्योंकि अगर कोई ये घटना किसी को पता चली तो लोग क्या करेंगे, गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा भारती ने ऐसा कहा कि ये घटना लोगों को मत बताना, क्योंकि ये बात सुनते ही लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि उनको जो था वो घोड़ा ले गया, खड़क सिंह घोड़ा ले जाता है या कुछ भी हो जाता है, उससे उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था। पर उनको ऐसा लगता था कि ये धोखेबाजी की बात जो है वो अगर फैल गई तो लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, गरीबों की मदद नहीं करेंगे। इसीलिए वो खड़क सिंह से ये बात बताने के लिए मना करता है। ठीक है, और फिर वो उसे पश्चाताप होता है और वो घोड़ा आकर अस्तबल में बांधकर चला जाता है। ठीक है, और फिर वो बाबा भारती से कहता है कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। पहले बाबा भारती उसे बताते हैं, है ना, कि ये घटना किसी को मत बताना वरना कोई गरीबों की सहायता नहीं करेगा। पर उसकी बातें सुनकर खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होता है और वो थोड़े दिनों के बाद आकर वापस सुल्तान को अस्तबल में बांधकर चला जाता है और बाबा भारती से ऐसा कहता है कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। मतलब अब सब लोग गरीबों की सहायता करेंगे। ठीक है, तीसरा है, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते, ये आपको होमवर्क में खुद करना है, खुद सोचना है। चौथा है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? उसका भी वही आंसर आएगा कि बाबा भारती जो थे उनके हृदय में अपार करुणा थी, उनके अंदर बहुत प्रेम था और ये जो घटना उनके साथ खड़क सिंह ने की थी धोखा देने की, ठीक है, धोखे से खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा छीन लिया था। अगर ये बात लोगों को पता चली कि भाई ऐसे गरीब होकर खड़क सिंह ने उनका घोड़ा छीन लिया है तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। इसीलिए इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करने के लिए बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। ठीक है ना। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस के आंसर। प्रश्न 2 जो है वो आपको नहीं करना है। प्रश्न 3 एक ये पैराग्राफ है, ठीक है, सामने के पेज पर भी पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ आपको ठीक से 2 से 3 बार रीडिंग करना है, पर उस पर से ये प्रश्नों के जवाब दिए हैं, ये खुद आपको अपने आप करना है। ये कॉम्प्रिहेंशन जो हम करते थे ना, गद्य समीक्षा, वैसा है। ये पैराग्राफ पढ़कर आपको खुद ही ये जो क्वेश्चंस आंसर दिए हैं वो खुद करने हैं। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी नहीं आता तो आप मुझे पूछ सकते हो। और प्रश्न 4 जो है ये भी अभी नहीं करना है, क्योंकि उसमें अकबर बिरबल की कहानी के बारे में ही बात की है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ये नहीं करनी है। यहाँ पर अभ्यास में हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है और ये टेक्स्ट बुक में आपको करना है। ठीक है, अब अभ्यास जो है, स्वाध्याय जो है, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब खड़क सिंह उस इलाके का डैश डाकू था, प्रसिद्ध या कुख्यात, तो यहाँ पर आएगा कुख्यात। ठीक है, समझ में आया? कुख्यात मतलब बदनाम और प्रसिद्ध मतलब जो फेमस होता है, पर खड़क सिंह कुख्यात मतलब बदनाम डाकू था। दूसरा, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय डैश हो गया था, अधीर। ठीक है, यहाँ पर अधीर आंसर आएगा। फिर आगे है, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा, दास या स्वामी तो दास। अब किसने किससे कहा ये आपको होमवर्क में करना है। ये मैं आंसर दे सकती हूँ पर मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ कि आप इसकी आंसर ढूंढने के लिए आप लेसन को पढ़ोगे ही, इसलिए मैं उसके आंसर नहीं दे रही हूँ, आपको होमवर्क में करना है। अब 1-2 वाक्य में जवाब है। पहला प्रश्न देखिए, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? घोड़े को देखने की इच्छा थी उसको, बाबा भारती के, क्योंकि उसने उसके बहुत वखान प्रशंसा सुनी थी, इसलिए। बाबा भारती किस बात से डर गए थे? बाबा भारती इस बात से डर गए थे कि अब सुल्तान ने मेरा घोड़ा, सुल्तान जो था घोड़ा वो खड़क सिंह ने देख लिया था, अब वो शायद ये मेरा घोड़ा उसके पास रहने नहीं देगा। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से ये कहा कि अब मैंने आपका घोड़ा ले लिया है, अब मैं ये घोड़ा आपको वापस नहीं दूंगा। अब ये 4 प्रश्नों के जवाब है कि बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। बाबा भारती को किसका डरने लगला? ये तो आपको आएगा कि खड़क सिंह का। क्यों? क्योंकि वो पता कर गया था कि मैं अब ये घोड़ा आपके पास
नहीं रहने दूंगा। खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? तो वो छल कपट से, जो हमने अभी क्वेश्चंस में आगे देखा और पाठ की समझूती में भी हमने किया है। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया? तो उसको अपने गले लगा दिया और लिपट कर रोने लगे। अब अपना समय कैसे बिताते थे ये आप लेसन पढ़ोगे तो उसके स्टार्टिंग में ही फर्स्ट जो पैराग्राफ है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि वो कैसे बाबा भारती के साथ अपना समय बिताते थे। तो ये आपको खुद अपने आप लिखना है, ये मैं आपको नहीं करवा रही। सो ये जो शॉर्ट आंसर है वो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, उसके हिसाब से उसके आपको जवाब खुद लिखने हैं। टिप्पणी कीजिए तो उसमें है बाबा भारती की महानता। तो बाबा भारती कैसे थे, उसका कैरेक्टर क्या था, वो आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। बाबा भारती क्या थे, वो कैसे थे, उनके पास जो घोड़ा था वो क्या था और उनके अंदर कौन कौन से गुण थे और उन्होंने कैसे खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन किया, वो आप शॉर्ट में यहाँ पर लिखना है। अब ये आपको अर्थ से शब्द पहली पूर्ण कीजिए। ये खड़ा है और ये आड़ा है। अब अर्थ लिखने, अगर इच्छा है तो उसका खड़ा होगा अभिलाषा, मैंने लिखा। उद्देश्य तो उसका होगा प्रयोजन। अचानक तो उसका होगा सहसा। दया तो होगा करुणा। अब आड़ा बेचैन तो उसका क्या होगा, आड़ा अधीर। बड़ाई तो उसका होगा क्या होगा, प्रशंसा। सत्य तो सच। नभ तो क्या होगा, आड़ा गगन। नफरत का आड़ा क्या होगा, द्रोणा। ठीक है, तो ऐसे आपको खुद टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये आप टेक्स्ट बुक में करोगे तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर है विलोम शब्द। अब विलोम देखो, पहला सुंदर का विलोम क्या होगा, असुंदर। जमीन तो आसमान, ठीक है। संध्या उषा, मतलब संध्या मतलब उषा, उसका विलोम। गरीब तो अमीर। विश्वास अविश्वास, ठीक है। अब यहाँ पर उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब आगे जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है। अब यहाँ पर प्रति और नीर, आपको शब्द देखना है और उसके हिसाब से प्रति आएगा कि नीर आएगा वो लिखना है, और फिर पूरा शब्द यहाँ पर लिखना है। ये भी आप टेक्स्ट बुक में करोगे तो चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिन है तो प्रति आएगा कि नीर, प्रति, ऑब्वियसली प्रति। प्रति प्लस दिन, प्रति दिन। नीर, अब मूल है तो प्रति मूल आएगा कि निर्मूल, तो निर्मूल, ठीक है, ऐसे। फिर जल तो निर्जल, तो निर्जल। नीर प्लस आधार, निराधार। प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। नीर प्लस दो, निर्दोष, ठीक है। तो इस तरह से आपको उपसर्ग और जो प्रत्यय है वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। अब निर्मूल जो आप लिखोगे तो र कैंसिल हो जाएगा और आएगा निर्मूल, ऐसे, ठीक है। निर्जल तो निर्जल, ऐसे आएगा निर्जल, समझ में आया। नीर प्लस आधार तो निराधार। प्रतिकूल तो प्रतिकूल। निर्दोष तो निर्दोष, ऐसे आएगा, समझ में आया। अब आगे है उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय। प्रत्यय पीछे जाता है। मुख प्लस इक तो क्या होगा, मौखिक। भूत प्लस इक तो भौतिक। समाज प्लस इक तो क्या होगा, सामाजिक। मनुष्य प्लस त्व, मनुष्यत्व। मम प्लस त्व, ममत्व। सम प्लस त्व, समत्व। ओके, इस प्रकार से आएगा उपसर्ग और प्रत्यय। अब इसमें से आपको विशेषण पहचानना है और विशेषण पहचान कर उसका वाक्य बनाना है। अब पहला देखो, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या है, सुंदर। तो आप उसका सेंटेंस बनाओ। मेरी माताजी दिखने में बहुत सुंदर है, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था, तो बाका। बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया, ठंडे। अपने प्यारे घोड़े से लिपट कर रोने लगे, तो प्यारे। घोड़ा कैसा था, प्यारा। बाबा भारती प्रसिद्ध साधु थे, साधु तो थे पर कैसे थे, प्रसिद्ध। तो ये सारे विशेषण हुए। ओके, ये विशेषण आपको अंडरलाइन करके उसका सेंटेंस लिखना है। सो यहाँ पर हमारे हार की जीत के स्वाध्याय और अभ्यास पूर्ण हुए हैं। आपको सिर्फ प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आप टेक्स्ट बुक में भी लिख दोगे तो भी चलेगा, पर उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेसन अच्छी तरह से रीड करना और ये सब क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से नोटबुक में लिख के लर्न कर देना। सो ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।